हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण चौरसिया, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं इंडस्ट्री लाइन से वो पिक्चर हुआ, सीरियल हुआ, फिल्म हुआ उसकी, तो मैं आपको उसकी कहानी, मेरी जर्नी बताता हूँ। मैंने फ़ोटोग्राफ़ी चालू किया था 94 में। तो 94 में जस्ट मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था करण, वो मेरा क्लासमेट था। तो उसके थ्रू मैंने उसको देखा और मैंने देखा तो अच्छा लगा मुझे, तो मैं उसके साथ जर्नी किया। स्टार्टिंग मेरी हुई उसके साथ। तो एक स्टूडियो में जॉब करता था, उस स्टूडियो का नाम था पूनम फ़ोटो स्टूडियो। वो लॉरपेल में दुकान थी उसकी और मैं भी वहीं रहता था। तो मेरे दोस्त को देखते हुए फिर उसके साथ मैं गया एक दिन जस्ट। तो गया तो मेरे को फंक्शन में लेके गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जब अच्छा लगा तो उसको मैंने पूछा मैं कल भी आ सकता, तो बोला हाँ कल भी आप आ सकते हो, कल भी आ जाना, मेरे को ज़रूरत रहेगी। कोई बात नहीं। मैं गया 2-3 दिन गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार फोटोग्राफी तो करना चाहिए, मतलब अच्छी चीज़ है। तो उस टाइम पे जो कैमरा था वो VHS का था, वीडियो पे VHS कैमरा। मेरा दोस्त वीडियो करता था, तो शादी में लेके गया था मुझे। जब हम वहाँ पहुँचे तो अच्छा, फिर उसके बाद में मैं उसको पूछा कि भाई अपने को भी जॉब मिलेगा? तो बोला हाँ जॉब तो हो जाएगा आपको, लेकिन सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए कोई पैसा नहीं देता। मैं बोला कोई बात नहीं, अगर पैसा दिया भी तो कितना देगा? तो बोला देगा 800-1000 रुपया। तो बोला चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैंने वो स्टूडियो में 2 महीना जॉब किया। मेरा दोस्त जो था उसने मेरे को फोटोग्राफी सिखाई। ब्लैक एंड वाइट से चालू हुआ मेरी जर्नी। उस टाइम पे निकॉन FM2 था तो, और K1000 पेंटेक्स कैमरा था। तो जब उस टाइम मेरी जर्नी चालू हुई तो मुझे फर्स्ट फोटोग्राफ निकाला मैंने ब्लैक एंड वाइट में फोटोग्राफ निकाला। फिर डेवलपिंग हुआ, प्रिंट हुआ। प्रिंट होकर जब फोटोग्राफ्स आया तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ ये फोटोग्राफ सही है, गलत है। बताया उसने कि ये चीज़ ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने देखा भी। उसके बाद फिर मैं उसके साथ काम किया 2 महीने तक। 2 महीने के बाद फिर मुझे पता लगा कि अब फोटोग्राफी तो कर ही रहा हूँ। मैं बोला सर अभी पेमेंट क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला पेमेंट तुम्हारी 1000 रुपये स्टार्ट होता है। कोई बात नहीं, चले 1000 रुपये तो 1000 रुपया आएगा ना। उस टाइम में चालू किया, 1000 रुपये मेरे को सैलरी मिली। उसके बाद मेरे को एक दोस्त से मुलाकात हुई जिसका नाम था वासु, मेकअप आर्टिस्ट। उसके साथ मिला तो वो मेरे को लेके गया एक दिन। जैसे ऐसी बात होने लगी कि आप भी फोटोग्राफी करते हो तो आप शूटिंग लाइन में फोटोग्राफी करोगे? मैं क्यों नहीं करूँगा भाई, आप बता दो। तो लेके गया मेरे को एक दिन प्रोडक्शन हाउस, स्वप्ना देसाई प्रोडक्शन हाउस में। वहाँ पे ले जाके मिला है तो वहाँ का जो फोटोग्राफर था उसका नाम था महमूद। तो उससे मिलाने के बाद उससे बात हुई। बात होने के बाद ये हुआ कि आप मेरे साथ काम सीखना पड़ेगा। क्यों नहीं सीखेंगे ना भाई, अभी शादी का काम सीखे थे, अभी इंडस्ट्री का काम सीखेंगे। शूटिंग लाइन में क्या कैसे फोटोग्राफी होती है उसके लिए सीखेंगे। हम वो सीखे उसके साथ। फिर हमने बोला कुछ मिले? बोले नहीं अभी तो आपको 1 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद आपको 50 रुपया डेली मिलेगा। कोई बात नहीं, 50 रुपये तो 50 रुपये आएगा डेली, खर्चा निकल के 20-25 रुपये बचेगा। तो उसके बाद में फिर हमने उसके साथ काम किया, महमूद के साथ। 1 महीना हो गया, 1 महीने तक तो हमको कुछ नहीं देने बोला उसने। सेकेंड महीने से 50 रुपये चालू किया। उसके बाद 3rd महीने से उसने हमें बोला अब तुम्हें 5000 रुपये पगार मिलेगा। ऐसा करते मैंने 2 महीना उनके साथ जो काम किया तो उसका 10,000 रुपया हुआ था। और 10,000 रुपया जो था तो कहीं चले गए थे और मैं ही संभाला पूरा काम उनका। तो उसके बाद में फिर ये हुआ कि भाई पगार दे दो अभी। तो भाई साहब तो शूटिंग लाइन है, पता नहीं था मुझे क्या है। तो भाई साहब चंपत हो गए। उस टाइम फ़ोन पेजर नहीं था, वही लैंडलाइन कॉन्टेक्ट था। वो रहते थे घाटकोपर में, और घाटकोपर में रहते थे। तो मैं बोला अभी क्या किया जाए? तो इसी बीच में मेरी एक मुलाकात हुई ड्रेसमैन से, जो ड्रेसमैन जिनका नाम था कंदिया ड्रेसमैन। तो हमारी उनकी बातें होने लग गई, कोई सेम शूटिंग में।
शोभना देसाई प्रोडक्शन में वहाँ पे चलता था। तो वहाँ पे वो बोले दादा आप मेरे साथ आओगे शूटिंग में? बोला क्यों नहीं आएंगे भाई। तो बोले कल एक मैं जा रहा हूँ, मराठी सीरियल है उसका शूटिंग के लिए, पायलट बन रहा है, उस टाइम पायलट बनाया जाता था। बोले पायलट बन रहा है? बोला क्यों, चलेंगे भाई। तो जब उसने बताया मेरे को कि इस दिन आना है वहाँ पे और चलना है, तो कोई बात नहीं, एड्रेस दे दिया। वो था एसल स्टूडियो ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे मानपुर के आ गया था, ट्रॉम्बे स्टूडियो है, एसल स्टूडियो, बहुत पुराना स्टूडियो है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मराठी के जो प्रोड्यूसर लोग थे, जो एक्टर थे, उनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। और वो मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट शो था जो मेरा नाम था। तो वहाँ पे जब मैंने काम किया और रोल था, निगेटिव का टाइम था, तो मैं जब रोल लेके आया और फिर FM10 मेरे पास निकॉन का कैमरा था जिसका लेंस था 18-70, तो मैंने वो यूज़ किया। और उसके बाद फिर जब उनकी फ़ोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी करके जब उनको दिया मैंने रोल, एक रोल में 3 दिन यूज़ करने को बोले थे, तो 3 दिन यूज़ किया हमने। 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आया जो भी अच्छा ही था, उनको फोटोग्राफ बना के दिया मैंने। लेकिन फर्स्ट डे जो मेरे को पेमेंट मिले वो 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा यार आज तो मुझे अच्छा ही लगेगा, 500 रुपया एक दिन का मिल रहा है तो इसको खराब लगेगा। कहाँ 50 रुपये, कहाँ 5000, कहाँ 500 रुपया एक दिन। तो बोला चलो अच्छा है, आज तो मेहनत का फल मिला मुझे। उसके बाद वो 3 दिन तक पायलट चला, तो 3 दिन में मुझे 1500 रुपया दिया, प्लस रोल के जो पैसे होते थे वो उन्होंने दिया मेरे को। तो उसके प्रोड्यूसर थे कुलकर्णी भट्ट करके हैं, घाटकोपर में रहते हैं। आज भी उनसे मेरी संपर्क है, आज भी मैं उनके कभी कभी घर पे जाता हूँ, उनकी फैमिली से मिलता हूँ। अच्छा है, उनके बच्चे लोग भी है, बड़े हो गए सब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 दिन का जो काम मिला था मेरे को 1500 रुपया, मुझे बहुत सुकून मिला उस टाइम पे। तो मैं चलो देखो, फिर उसके बाद फिर मैं सेम जर्नी में आया शोभना देसाई प्रोडक्शन में। तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि भाई अब पैसा तो चाहिए, तो फिर मैं वहाँ पे उनके साथ काम कर रहे जाता, तो उनको बोला भाई पगार दे दो मेरे को। तो फिर ये हुआ कि वो मैंने शो छोड़ दिया। शो छोड़ने के बाद फिर मैं पता किया वो कहाँ रहते, फिर उनके घर पे गया मैं, घाटकोपर में महमूद भाई के। तो वहाँ घर पे गया तो उनकी सिस्टर मिली तो बोली मेरा भाई ये है, प्रॉब्लम है, जो भी है। और कोई प्रॉब्लम तो सबके पास होता है, हर किसी के पास है। तो मैं बोला मेरे पगार तो दे दो, मैंने तो काम किया आपका, ऐसा तो नहीं काम नहीं दिया और सामने से आपको प्रोडक्शन हाउस से पैसा नहीं मिला, अब मेरे पैसे दे दो। तो बोले नहीं। फिर वो ये हुआ कि वो भाई साहब बैठे थे, हम जो 2 बजे गए तो शाम को 7 बजे तक भाई आए। आने के बाद बोले कि मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, मेरा कैमरा चोरी हो गया, जो भी हो गया। उन्होंने अपनी अपनी दास्तान बताई। मतलब कोई बात नहीं। फिर उनके पास 2 बेटी थी उनकी, तो 2 बेटी आई तो उसकी कसम वजम खाने लगे। मैं देखो क्या बात है, तुम्हारी देने की नीयत तो है नहीं, अगर देने की नीयत होती तो तुम ये सब बातें नहीं करते थे। एक तुम्हारी 2 बेटियों की वजह से तुम्हारी बहन ने भी बोला कि मेरा भाई दारू भी पीते हैं, जो भी है, गुटखा खाते हैं, मतलब वो सब खाए पिए, उससे मेरे को क्या लेना देना। तो मैंने उनकी बेटियों को देख के फिर मैंने बोला चलो जाने दो, आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊँगा। 2 महीने का पेमेंट मैंने छोड़ दिया तुम्हारी बेटी की ओर से। तो वो मेरी जर्नी थी। उसके बाद से जो मैंने चालू किया तो मेरा काम बनते रहा, जहाँ भी मैंने काम किया अच्छा काम किया। उसके बाद फिर मैं नीला टेलीफिल्म जिसका आज आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस प्रोडक्शन हाउस का सीरियल आता था ब्रिगेडियर, जिसमें 3 भाइयों की फैमिली थी। और उनका एक आता था रुस्तम भाई बाटली वाला, सेम सोसाइटी के जैसा, जैसा आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है वैसे ही वो रुस्तम भाई बाटली वाला शो आता था। तो वो 2 शो में करता था उनका, उसमें वहाँ पे मेरे को 400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलता था। तो मैंने किया करीब 6 महीने 1 साल जो भी चला उनका शो, 1 साल तक चला वो किया। उसके बाद फिर मेरी संपर्क हुई फिरोज खान फोटोग्राफर से। तो एक दिन मुलाकात हो गई मेरी MBC स्टूडियो में,
तो बोले उसके बाद फिर चांदीवली स्टूडियो था, वहाँ पे मुलाकात हुई। तो बोले आप अगर फ्री रहते तो मेरा भी एक शो रहेगा तो कर लिया करो। मैं बोला क्यों नहीं करेंगे। तो उनके साथ भी उनका संपर्क हुआ, तो उनका भी काम मैंने किया। ऐसे ही करते करते मैंने सबका काम किया। फिर मेरे पास भी काम आया तो मैंने अपना काम भी किया। उसके बाद से जो चालू हुआ, फिर मुझे मिला 2003 में सागर आर्ट। तो सागर आर्ट में मेरे को ले जाने वाले भी वासु मेकअप आर्टिस्ट थे, तो वो लेके गए मेरे को सागर आर्ट में। तो सागर आर्ट में लेके गए तो वहाँ पे मेरे को मुलाकात कराए प्रोडक्शन वाले से। तो प्रोडक्शन वाले से मैंने मिला तो बोले आप फोटोग्राफर। बोला हाँ क्यों नहीं, स्टील बोलते फोटोग्राफी नहीं, स्टील बोलते शूटिंग में। तो स्टील करना है। बोला करेंगे। बोले एक रोल 3 दिन चलाना रहेगा आपको। बोला चलेंगे। तो बोले एक दिन का आपको 400 रुपये मिलेगा। ओके डन। तो उनका फोटोग्राफी जो चालू हुआ और उनका जो सेट था मड़ में द रिसोर्ट करके था, वहाँ पे आता था एक होटल किंगस्टन करके सीरियल आता था। सब होटल के ऊपर ही था पूरा उनका सीरियल। तो वो चला हमारा, तो महीने का 15-20 दिन 25 दिन ऐसा शूटिंग होता। ऐसे करते करते फिर हमारा वहाँ से फिर ये हुआ कि चलो बड़ौदा जाना है। तो बड़ौदा में उनका एक सीरियल चालू हुआ था स्टार प्लस पे, जो बड़ौदा में चालू हो गए। तो बड़ौदा में वो जाने लग गए सागर आर्ट का। तो हम बड़ौदा शिफ्ट हो गए। बड़ौदा में गए तो वहाँ पे फिर वही 20-25 दिन 15 दिन शूटिंग होता था। पर डे पैसा वही मिलता था 400 रुपीज़।